राजधानी में पटरी पर लौटी सार्वजनिक परिवहन सेवा। जी हां, 4 महीने के लंबे अरसे के बाद शहर में बहाल हुई सार्वजनिक परिवहन बस सेवा। ये बड़ी खबर है। राजधानी में पटरी पर लौटी सार्वजनिक परिवहन सेवा। 4 महीने का लंबा इंतजार, उसके बाद शहर में बहाल हुई सार्वजनिक परिवहन बस सेवा। आज से लो फ्लोर बसों का संचालन शुरू, मिनी बसों का संचालन भी हो गया है शुरू। ये बड़ी खबर है, राहत वाली खबर है। सभी निर्देशों की पालना के साथ हो रहा बसों का संचालन। जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना करनी होगी और कहा यह जा रहा है उनको ध्यान में रखकर ही संचालन शुरू हो रहा है। लेकिन JCTSL ने बढ़ाया किराया, ये भी खबर है। ये कहीं ना कहीं चिंता की बात हो सकती है। किराया बढ़ाया भी गया है, ऐसी भी खबर मिल रही है JCTSL की तरफ से। एक तरफ 4 महीने का इंतजार राजधानी वासियों ने किया, लंबे वक्त का इंतजार, और उसके बाद ये बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी पर मेरे सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र का मैं रुख करती हूँ। शिवेंद्र, ये लंबा इंतजार, क्योंकि 4 महीने का इंतजार किया गया, लोगों को इंतजार था कि कब शुरू होगा, कब पटरी पर जीवन वापस लौटेगा। एक बार फिर से ये इंतजार की घड़ी सामने है, खत्म हो चुकी है और एक बड़ी राहत राजधानी वासियों को। बिल्कुल, देखिए काफ़ी समय से लोग परेशान थे क्योंकि ना तो लो फ्लोर बसें चल रही थी, ना मिनी बसें चल रही थी और मेट्रो पहले से बंद है। ऐसे में जयपुर शहर में अंदर जाने के लिए लोगों को या तो कैब लेनी पड़ रही थी ओला उबर की, जो काफ़ी महंगी है, या उनको अपनी बाइक से अपने निजी साधन से लोगों को सफ़र करना पड़ रहा था। और बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जयपुर में लोगों की जो लो फ्लोर बसों या मिनी बसों पर डिपेंड है, उनको काफ़ी समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन क्योंकि आज सुबह से बसें अब शुरू हो गई हैं तो लोगों को राहत मिली है। हालांकि JCTSL ने किराया बढ़ा दिया है, ये लोगों के लिए झटका है। और जो किराए में बढ़ोतरी है वो भी काफ़ी है। जो न्यूनतम किराया था उसको बढ़ा दिया गया है नॉन AC बस में और AC बस में भी। 100 बसें अभी दीपा चल रही हैं, 200 बसें कुल JCTSL के पास हैं। लेकिन क्योंकि अभी कोरोना का प्रभाव है, उतना ज़्यादा यात्री भार मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए 100 बसें चल रही हैं। और हम अभी डिपो में हैं, आपको दिखाएंगे कि काफ़ी तादाद में बसें यहाँ खड़ी भी हुई हैं। लेकिन बसों के बीच में ही एक जानकारी ये भी है कि JCTSL का जो स्टाफ है उसको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। उन लोगों को लग रहा है कि हमारी सुविधाएं और सेवाएं तो आपने लेना शुरू कर दी वापस से, लेकिन हमारी सैलरी 3 महीने से नहीं मिली। और लगातार वो लोग मांग कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अब आप समझिए, ऐसा समय जब लॉकडाउन था, कोरोना था, इसके बावजूद लो फ्लोर बसों का जो स्टाफ है वो बिना तनख्वाह के, बिना सैलरी के काम कर रहा है। तो ये कहना कि वो कितने मन से काम कर पाएंगे और कितने दिन तक काम चल पाएगा, क्योंकि अभी ऐसे समय में जब सबको पैसों की ज़रूरत, उनको सैलरी मिल रही नहीं। लेकिन फ़िलहाल लोगों के लिए राहत है कि अब तक उनको आवागमन के लिए जो व्हीकल्स की, जो साधनों की समस्या थी, वो काफ़ी हद तक अब उसका समाधान हो गया है। क्योंकि लो फ्लोर बसें भी चल रही हैं, AC बसें भी चल रही हैं, नॉन AC बसें भी चल रही हैं और मिनी बसें भी बहुत बड़ी तादाद में चलेंगी। हालांकि जैसा हमने 1-2 बसों को देखा सुबह, यात्री भार ज़्यादा नहीं है, भीड़ बहुत कम है बस में। लेकिन फिर भी ऐसी उम्मीद है कि जैसे जैसे बसों का चलना शुरू होगा, लोगों तक जानकारियाँ पहुँचेंगी, तो बसों में यात्री भार भी बढ़ेगा। बिल्कुल शिवेंद्र, वैसे लोग कोरोना की वजह से बाहर निकलने से गुरेज करेंगे, लेकिन जो काम की वजह से निकलते हैं, जो किसी वजह से बाहर निकलते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।